इस वक्त जो सिनेमा का दौर चल रहा है, आप भी देखते हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो आम शिकायत हो चुकी है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं या इवन जो स्टार्स भी हैं, उनको राइटर्स की कद्र नहीं है। अपने हिसाब से वो चीजों को डिक्टेट करते हैं। बहुत सारी फिल्में जो हैं वो स्क्रिप्ट और कहानियों पर बनने के बजाय जो है वो एक्सेल शीट पर बनती हैं। सारा कुछ वहीं फाइनल होता है। अब आप तो एक्टिव हैं, वहां अंदर हैं, काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है राइटर्स की? बहुत ईमानदारी से हम अगर उसको देखें, और बहुत सारे नए लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। सर एक्चुअली ये सब कुछ बड़ा है, दिखता कॉरपोरेट है जी। पर है बड़ा ऑर्थोडॉक्स। अच्छा। मतलब स्त्री आएगी तो फिर रूही भी आएगी, हम्म। ये आएगी, और उसके बाद सबको हॉरर कॉमेडी चाहिए। अचानक कोई नहीं आई और पिटने लगी पिक्चरों, तो सब दुकान बंद हो गई। ठीक। मैं सच बता रहा हूं कि जिनके पास बैठा तो अब उनको चाहिए एनिमल। आज एनिमल किनारे हो चुकी है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक स्त्री। नॉन स्टारर बिल्कुल। छोटी कहानी हम्म। स्त्री 2 ने 500 करोड़ कमा लिया। जब तक प्रकाश मेहरा जैसी दम नहीं होगी, जो पकड़ के बंदा 5 साल 6 साल बैठा रहा कि नहीं, राजेश खन्ना और देवानंद के उस दौर में जब रोमांटिक दौर चल रहा था, वो एक कैरेक्टर लेके बैठा था और उस कैरेक्टर ना हंसता था, ना गाना गाता था, ना प्रेम करता था, ना फूल लेकर किसी लड़की से मिलता था। वो था जंजीर। बिल्कुल। ये दम होना पड़ेगा सर किसी के पास कि राइटर्स की कदर। भगवान इस इंडस्ट्री में सबको सलीम जावेद बनाए, ठीक उसी बात की है। कदर होती है। मैंने दिलीप शुक्ला जी को भी लिखते देखा है, पर सलीम जावेद हो गए क्या दिलीप जी? बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखी उन्होंने नहीं। और बड़ी अच्छी अच्छी कहानी लिखी उन्होंने, नहीं हुए सर। राइटर्स एसोसिएशन हड़ताल कर देती है, हॉलीवुड का सारा काम बंद हो जाता है। ठीक ये बात है। दम है, ये दम है फॉरेन मूवीज का। उनको माननी पड़ी उनकी बात, क्योंकि राइटर्स ही। मुझे बताइए, एक एक्टर के पास कहानी होती है, ठीक। डायलॉग्स होते हैं, ड्रेस होती है। एक डायरेक्टर के पास डायरेक्शन का विजन होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट आके सेट बना देता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरामैन आके वहां सेट पे खड़ा होता है, डीओपी बन के। डांस डायरेक्टर सब बहुत शानदार होते हैं, यानी एक क्राफ्ट पूरा बढ़िया तैयार होता है। लेकिन अकेला एक राइटर होता है जिसके पास सादा पन्ना होता है। सही बात है। और वो आदमी जब बैठा होता है, उसको कोई नहीं देखता। उससे कहा जाता है कि कह दो कि इस डायलॉग को ऐसे लिख दे। वो लिखना जानता है, वो लिख देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और जब मेरी पहली कहानी पे मैं साइन हो गया, जी। तो मुझे मालूम था कि रेंज क्या है, क्या पैसा मिलेगा मुझे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, जी। जी बिल्कुल। और अमूमन अमूमन झूठ नहीं बोलता। जी। मैं जब बैठा तो फाइनली प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि सर कितना दे दिया जाए आपको, साइनिंग वगैरह। तो जो ट्रेंड चल रहा था, मैंने उस ट्रेंड का 4 गुना ऊपर बताया, सॉरी 5 गुना ऊपर बताया। 2 सेकंड के लिए उसने सांस ली। जानते हैं सर क्यों बताया? मुझे मालूम है कि जिस दिन मेरी कहानी की किस्मत होगी वो बनेगी। सही बात है। अभी तक मैं केवल इस चक्कर में था कि मेरी कोई कहानी पर कर देगा। अब मैं इस चक्कर में आ गया कि अब मेरी कहानी हीरो है और मुझे चाहिए। सही। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, ये बात किसी घमंड की नहीं कह रहा हूं। मेरी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं आ गई अभी तक। मैंने किक मना की, लेकिन उसके लिए मैं खुद कह रहा हूं कि मैं दोषी हूं, मुझे किक लिखनी चाहिए। जी। लेकिन सर वो पैसा मुझे मिला, वो मुझे मिला। थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा राइटर्स को,
मान लीजिए इस कहानी के सारे राइटर्स बॉम्बे में अगर हड़ताल कर दे एक दिन कि नहीं साहब हमारी ठीक बात मिनिमम है। फीस तो इतनी होगी ही होगी, लेकिन कोई नहीं करेगा सर। जानते हैं, काम चाहिए, काम चाहिए, हाँ। काम चाहिए, किचन भी तो चलने हैं, क्या करेगा कोई। इसकी शुरुआत ऊपर से होनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री सुपरस्टार ड्रिवन है, उनको एक दिन खड़ा बिल्कुल। होना चाहिए, उनको एक दिन खड़ा होना चाहिए ना। अगर हमारे पास आज कंटेंट नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि राइटर नहीं आ रहा है। एसी कमरा ठीक बना बात हुआ है। है, एसी कमरा बना है, राइटिंग रूम्स बने हुए हैं। मैं खुद, अब चलिए एक बात आपको और बता देता हूं। मेरी एक जी। कहानी घूमते फिरते रेड चिलीज पहुंची। ठीक है। रेड चिलीज में मैंने टीम के साथ नरेशन किया, टीम के बाद सबके साथ नरेशन किया। अब आपको क्या जी बताऊं, जी जी। मैंने वो नरेशन किया। उस, देखिए मैं क्या कहने जा रहा था, मैं बात भूल गया। मैंने शुरुआत कहां से आपने की सर? रेड चिलीज में आपने नरेशन दिया टीम के साथ, और फिर बाकी सबके साथ भी नरेशन दिया वहां पे इस पर। जब जी जब मेरी कहानी ओके हो गई, वो कहानी अभी भी ओके है। जी। जब वो कहानी मेरी ओके हो गई तो मुझे बादशाह खान, शाहरुख खान के जो सबकार सारे काम देखते थे, ही टोल्ड हम्म, मी कि हम एक राइटर्स रूम में गए जहां से हमको हम्म, 39 स्क्रिप्ट लाए हम, और वो ऑल अच्छा। 39 स्क्रिप्ट वर बोगस। ओ। एसी कमरों में बैठ के 4 फिल्में देख के, एक तरीका और भी होता है। मैं एक बड़े जी। निर्माता की बात आपसे करता हूं। उनको मेरी कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, आज भी लॉक हूं मैं, वो सब हो रहा है ठीक। काम। जी। बट उन्होंने मुझको चलते समय 4 सीडी पकड़ाई, इस पर डेवलप कर ठीक। दो, जी इस पर जी। डेवलप कर दो। यही तो वजह है सर। आप यही है। देखिएगा अगले साल तक कम से कम 20 से 22 फ्रेंचाइज आ रही है। अच्छा, ओके। सीक्वल और फ्रेंचाइज आ रही है, फ्रेंचाइजी फिल्म है, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंचाइज आ रही है। किसी को बिल्कुल। भरोसा ही नहीं रहा, किसी को भरोसा ही नहीं रहा कि नया लाए। फिर एक बंदा चाहिए जो स्त्री बनाने का दम रखता हो, जो जंजीर बनाने का दम रखता हो। अरे यश चोपड़ा वाला दौर भी था, उस समय तो बिल्कुल बिल्कुल बम के बिल्कुल। धमाके और गोलियां चल रही थी, पर चांदनी बना दी ना उन्होंने। बनाई बिल्कुल। तो सर वो दम चाहिए, उस दम में कहानी की समझ चाहिए। अब उस कहानी की समझ में एक आमिर खान मुझे दिखाई देते हैं, जो छोटी कहानी को भी उठा के बड़ा कर देते हैं। बना। ठीक। मैं पीपली लाइव जैसी फिल्मों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक। मैं लापता लेडीज जैसी फिल्मों की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा आदमी जब हाथ रखता है किसी चीज पे ना, वो राइटर पे हाथ रखता है सर। एक्चुअली वो कंटेंट पे हाथ रखना। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी स्टारडम की बीच की बात कर रहा हूं, जी आपको जी उदाहरण बता रहा हूं। मेरा मकसद आमिर खान नहीं है, जी। मेरा मकसद प्रकाश मेहरा नहीं है। मेरा मकसद वो फिल्में हैं जिन पर कोई आदमी खड़ा हो गया। सलीम खान साहब का करेक्टर था वो बिल्कुल। जंजीर। हाँ। सलीम खान साहब का कर, बाद में जावेद जी ने उसको मिलके सारा काम बिल्कुल। किया। लेकिन दम था उनके अंदर स्टेंसिल से नाम लिखने का, दम था उनके अंदर की सही। रातों रात अपना नाम लिख देंगे, दम था उनके अंदर की वो स्टार से ज्यादा पैसा मांगते थे। तो ये दम था, वो कहानी चलती थी तो शोले भी बनती थी, तो सीता गीता भी बनती थी, तो नाम भी बनती थी, सही सारी है। फिल्में बनती थी। तो सर इस इंडस्ट्री को ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा गोमुख से निकलती है। हाँ, हजारों कहानी होंगी रवि साहब, बिल्कुल रवि होंगी, भाई, बिल्कुल होंगी। हजारों कहानी बिल्कुल होंगी जिनको बिल्कुल। कोई सुनने वाला नहीं होगा, जिनको कोई टाइम नहीं है। ओटीटी हाउसेज में कारपोरेट के लोग इधर से उठ के उधर, उधर से उठ के इधर आते हैं, और सब अपने बॉसेस का चेहरा देखते हैं। सही है। इसलिए देखते हैं कि उसका चेहरा देखें कि उसको सही आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो कंटेंट जब नीचे से चलता है तो फिर बॉस भी 4 स्टोरी में फंसा हुआ है, 40 स्टोरी में, नॉट लुकिंग गुड, खत्म काम। पता नहीं कौन सी कहानी चली गई, मर गई। सही है। तो राइटर्स को ऐसे ही ऊपर आना पड़ेगा, या भाई कोई मनोज राजन त्रिपाठी किक टू लिख के फिर अपनी जगह बनाए और फिर इस तरीके से करे। आप तो एक मुकाम पर हैं, एक जगह पर हैं, आपके पास किताबें हैं, आपके पास फिल्में हैं, लेकिन एक लास्ट ये कि जो नए लोग आना चाहते हैं, एकदम फ्रेश हैं,
जो राइटर बनने का सपना देखते हैं, फिल्म लिखने का सपना देखते हैं मुंबई आके, और उनको ये पता नहीं होता कि कहां से कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, उनके लिए आप क्या कहें? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनके पास फैमिली बैकिंग होनी चाहिए। ठीक है। किचन की चिंता जब होगी तो बंदा दौड़ेगा नहीं। ठीक बात। अगर फैमिली बैकिंग नहीं है तो मान लीजिए एक नौकरी है, तो उसको अपने सोने के घंटों में कमी करनी पड़ेगी। अगर वो 8 घंटे सोता तो 5 घंटे सोए और 3 घंटे वो अपने काम पे काम करे। एक मतलब ये बेसिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहां से उठे कि मैं तो गया और इसके बाद प्रेमचंद्र बन गया या राही मासूम रजा बन गया, नहीं। फिर उसके बाद आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। और सर बात तो सही है कि कंटेंट पहुंचेगा वहां तभी, तभी बिल्कुल। जब आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसके बारे में करते हैं। जब करते हैं तो एक बंदा टकराता है, जब एक बंदा टकराता है तो उस महेश भट्ट साहब थे, मैं न जाने कब से उनसे टाइम मांग रहा था, मिलते मिलते बात करते 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 कराते ऑफिस में करते कराते एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फला जगह जा रहा हूं, मुझसे आके वहां मिल लो। मैं गया, मैं पहले से खड़ा हुआ था भाई, मेरी बात थी। मैं गया तो वो निकले, मैंने कहा सर मैं मनोज रहा। हाँ ठीक है आइए आइए। वो लिफ्ट में घुसे और उन्होंने 18वीं फ्लोर का बटन दबाया, बोले हाँ बताइए क्या कहानी है आपकी। ठीक। अब मुझे 18वीं फ्लोर तक वो कहानी बतानी है, तो भगवान ने तो मौका पैदा कर दिया ना। ठीक है। अब आपके कंटेंट में अगर दम है, आप तेंदुलकर हैं लेकिन पिच पे जाते से पहले ही आप अचानक गिरे और आपका घुटना टूट गया, तो भी किस्मत है। सही बात। तो आपको पहली बात तो कुछ भी लिखने से पहले कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना। मुझे माधुरी दीक्षित का एक बयान बहुत अच्छा लगा था कि जब जी। उनको देवदास साइन की थी तो उन्होंने देवदास देखी नहीं। हाँ उनका ठीक बात। मैं ये मानती हूं कि ये चंद्रमुखी का रोल है और मुझे करना है, मैं नहीं जानती किसी चंद्रमुखी को, और उन्होंने अपने स्टाइल में चंद्रमुखी किया। तो आप अपने कंटेंट को जब लिखे तो प्रभावित ना हो, यार ये तो उससे जा रही है, ये तो इससे जा रही है, ऐसा करते हैं एक सीन मार के यहां लिख देते हैं। आप उसको लिखिए, कहानी लेके बॉम्बे में टहलिए, बॉम्बे वीटी पर रोज कम से कम 10,000 शाहरुख खान उतरते हैं, रोज 10,000 राही मशहूम रजा उतरते हैं, रोज 10,000 मनमोहन देसाई उतरते हैं, सब उतरते हैं सर। सबको बनना और सब में दम होगी। बिल्कुल। मैं मान के चलता हूं सब में दम होगी। एक काम निकलने से पहले और करना चाहिए, किसी को एक बार बता दीजिए कि साहब हमारे पास ये कहानी। ऐसा ना हो कि आप ही अपनी कहानी को 500 करोड़ मान रहे हो और वो कहानी 5 रुपए की भी ना हो। हाँ, अपने आसपास आप सुना लें, बता लें। बिल्कुल। एक एक प्रॉब्लम है सर किसी भी जी जी। आदमी के साथ, उसको लगता है कि वो शाहरुख खान है, उसको लगता है, असल में वो होता नहीं है। ठीक बात। नहीं होता है। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, नहीं होते हैं सर। आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, चले पत्रकारिता की बिल्कुल। दुनिया में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखते नहीं थे जो कुछ नहीं लिख पाते थे सर। ठीक बात है। और आपने बिल्कुल उनको ठीक समझाया है। होगा, कि कुछ भी कर लो, पत्रकारिता मत करना। बिल्कुल। आपने इसलिए समझाया होगा कि आपने समझ लिया होगा ही इज गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम, ये समय बर्बाद करने जा रहा है। तो कहानी के लिए सबसे पहले मैं अपने 19 साल के बेटे को अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं आपको बड़ी फ्रेंकली बता रहा हूं, ओके। हाँ। आज 19 साल है इसलिए बता रहा हूं, अगर 4 साल जी। और पीछे चले जाए तो 15 साल का था मैं, उसके पास फिल्मी समझ बिल्कुल। है, उसके बाद कहानी की समझ है, इसलिए सुनाता हूं। जब वो मुझे ओके कर देता है तो मैं मानता हूं, फिर मैं एक 5-7 लोगों का ग्रुप है, मैं उनको कहानी सुनाता हूं। ठीक। अगर मैं उसमें से कहता हूं कि मुंह देख के बात मत करना, हम्म। मेरी 10 कहानी रिजेक्ट हो चुकी है हमारे सर्किल में, बिल्कुल। और मेरी उनमें से ही निकली हुई एक कहानी, मतलब 4 से 5 कहानियां, एक वेब सीरीज, 2 वेब सीरीज लिख रहा हूँ, एक फिल्म लिख रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूं। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहले तो आंक लीजिए आप अपने आप को, मुगालते में तो नहीं है। फिर उसके बाद जाइए, आपके पास 3 साल का एक बैकअप होना चाहिए कि आप कम से कम किसी चौल में भी एक कमरा लेके 1 साल रह सकते।
3 साल रह सकते हैं। ऑटो या बस या लोकल जो भी है, लोकल की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधे मलाड के हाँ पीछे की तरफ चले जाइए, वहां सस्ते घर मिल जाते हैं। बिल्कुल वहां से ठीक आप बात है। हाँ वहां से आप ऑटो पकड़ लीजिए, बस पकड़ लीजिए, चले जाइए। अंधेरी भर में पूरी दुनिया है सर, बिल्कुल। उसी में जाइए, उतने में ही संघर्ष कर लिए, पॉकेट चुन लीजिए आप, उसी पॉकेट में दिन रात बर्बाद कर डालिए अपने। अरे जीशान खान भी तो था भाई, एक कहानी लेके हाँ टहल रहा बिल्कुल था, बिल्कुल कहानी बिल्कुल लेके टहल रहा था, सही है। अचानक वो अनुराग कश्यप से उसने 10 बार मिलने की कोशिश की, गार्ड ने अंदर ही नहीं जाने दिया आराम नगर में। बिल्कुल लेकिन एक दिन उसको यह पता लगा कि फला प्रोग्राम में गए, वहां पे उसने पकड़ लिया, अखबार की कटिंग के साथ कहानी लेके आया था, अचानक उसको पकड़ सही लिया, गैंग्स ऑफ है। वासेपुर बन गई सर। ठीक और बात है। ऐसे ही बनेगी, किसी की कहानी सुन लेंगे ऐसे ही बनेगी सर कहानी। बिल्कुल। तो बैकअप, अपने आप को आंक कर जाना, 3 साल का बैकअप होना, और फिर धक्के खाइए। अगर आप बैकअप के लिए नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जितनी भी नौकरी है, नींद में से 3 घंटे काटिए और काम करिए। कैसे करना है ये आप जानिए। और कोई कहे कि नहीं यार रात हो जाएगी मुझको तो ऑफिस से लौटने, तो बॉम्बे रात नहीं चलता है। सही। मुझे लगता है आपने ये बात सही है, लेखन एक साधना है और आपकी बातें जो है, जो इस साधना में उतरना चाहते हैं उनकी आंखें खोल देगी। और निश्चित रूप से मैं उनसे ये भी कहूंगा कि आपने जो दोनों उपन्यास लिखे हैं उनको भी पढ़े, खासकर कसारी मसारी जो इस समय चर्चा में, और वो तो रियल घटना पर है, तो वो कहीं ना कहीं वो सिखाएगा भी कि किस तरह से एक घटना घटी, कैसे एक लेखक ने, एक पत्रकार ने उसे देखा और पन्नों पर उतारा, एक उपन्यास का रूप दिया। तो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी, और मैं चाहूंगा कि जब आपकी वेब सीरीज आए, आपकी फिल्म आए, तो फिर हम बैठकर इस तरह से ना बैठे, आमने सामने बैठे और मिठाई खाई जाए। इसी इसी बातचीत के दौरान मैं आपसे वादा करता हूं, जी जैसे ही कुछ आएगा सर, सबसे पहले मैं आपके साथ बैठूंगा। अरे बहुत बहुत सबसे स्वागत पहले होगा आपके आपका। साथ बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं सच में कह रहा हूं कि मैंने जी वास्तव में आपकी समीक्षाएं पढ़ी है। आप समीक्षा नहीं अच्छा, लिख प्लीज। आप समीक्षा नहीं लिखते थे, जी आप कैनवास पर एक अलग स्ट्रोक मारते थे ब्रुश से। बहुत शानदार था, मैं आपसे जरूर थैंक मिलूंगा। यू सर। क्योंकि जिस जरूर तरीके से आप कहानी कहानी का ताना बाना देख लेते थे, तो कोई चीज होगी तो आपको बताऊंगा जरूर आके, और सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बहुत खुशी होगी, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया और जितनी हमारी चलिए बात हुई थी उससे ज्यादा समय दिया। बहुत बहुत अरे शुक्रिया। सर, थैंक यू। सर सर